हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर कि आंट जेनिफर्स टाइगर। इसमें एक आंट जेनिफर है, उनके बारे में बताया गया। उन्होंने टाइगर बनाए हैं, ऊन से टाइगर बनाए हैं पर्दे पर। ये जो पोएम है वो एड्रिन रिच की है। एड्रिन रिच जिन्होंने अपनी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही ऐसे बोल सकते हैं बंधनों से युक्त उन्होंने अपनी जो मैरिड लाइफ है वो व्यतीत करी थी। अच्छा, उनका मैरिड लाइफ है वो अच्छी नहीं रही, तो उन्होंने अपने उस मैरिड लाइफ के साथ में ये जो उनके बने हुए टाइगर हैं इनको कनेक्ट करके इस पोइम को लिखा है। तो पोइट के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, एड्रिन रिच है, उनका जो जन्म है वो 1929 में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए के अंदर उनका जन्म हुआ था। और ये देखो, सी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोइट एंड थियोरिस्ट। तो ये क्या है, उस टाइम में अपने जो इन्वॉल्वमेंट था उनका किसके अंदर, पोइट्री और थियोरिस्ट के रूप में वो ज़्यादा जानी गई थी। सी वॉज पब्लिश 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। तो उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या उन्होंने पब्लिश करवाया उसके बारे में बताया। देखो, 19 वॉल्यूम लिखे उन्होंने पोइट्री के, 19 वॉल्यूम, 3 कलेक्शंस ऑफ ऐसे, 3 ऐसे का कलेक्शन लिखे हैं और कुछ और भी चीज़ें उन्होंने लिखी है। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। तो उनके कार्य में क्या दिखा है, देखो उनके कार्य जो उन्होंने लिखे, उन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं, जो पोइट्री ऐसे जो भी उन्होंने लिखा है उसमें रेसिज्म के बारे में, रेसिज्म मतलब जो जातिवाद होता है, जो भेदभाव होता है, मिलिटरिज्म के बारे में ज़्यादा बताया है कि जैसे महिलाओं को दबा के रखना, बंधन में रखना। तो उन सब चीज़ों के बारे में वो दर्द है, वो इको मतलब जो दर्द है, जो आवाज़ है वो गूंजती है उनके वर्क्स के अंदर। द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमेन एक्सपीरियंसेस, कि महिलाओं के जो मैरिड लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उनको ये जो पोएम है वो एड्रेस करती है। एड्रेस मतलब संबोधित करती है। वॉट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, कि ये जो पोएम का जो टाइटल है वो आपको क्या सजेस्ट करता है। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स, कि क्या आपको टाइगर्स के ऊपर कोई दूसरी पोएम है वो भी क्या रिमाइंड हुई है। देखो, पोएम स्टार्ट करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स रन्स अक्रॉस अ स्क्रीन, कि आंट जो जेनिफर है, जो जेनिफर चाची है, उनके जो बनाए गए जो टाइगर है, मतलब टाइगर कैसे बनाए, उन्होंने ऊन से बनाए हैं। तो ऊन से बने हुए उनके जो टाइगर है वो प्रांस, प्रांस यानी छलांग लगाना, क्रॉस अ स्क्रीन, स्क्रीन यानी जो पर्दा है, उस पर्दे के आर पार आंट जेनिफर के जो टाइगर है, ऊन के बनाए हुए जो टाइगर है वो प्रांस यानी छलांग लगाते हैं, उछलते कूदते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ऐसे ही उन्होंने टाइगर बनाए, छलांग लगाने वाली, उछलने वाली। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन, कि वो जो टाइगर है वो कैसे लग रहे हैं, कि जो वर्ड ऑफ ग्रीन है यानी कि जो हरा भरा जो वर्ड है, संसार है, उनका संसार कैसा है, हरा भरा, जो जंगल है उसके लिए बात कर रहे हैं। टाइगर का संसार क्या होता है, जंगल, और जंगल कैसा होता है, हरा भरा। तो हरे भरे संसार के जो डेनिजन्स हैं यानी कि जो निवासी है, या हरे भरे जंगलों के ये जो टाइगर निवासी है वो एकदम ब्राइट यानी चमकीले टोपेज के जैसे लग रहे हैं। वो जो टाइगर है, टोपेज मतलब जो चमकीला पीला जो पुखराज होता है, मणि होता है एक पुखराज, तो उसके जैसे हैं वो टाइगर है, वो लग रहे हैं। पुखराज जैसे अंगूठी वगैरह पहनते हैं, स्टोन होता है, पीले कलर का स्टोन होता है, तो उसको टोपैज है वो बोला जाता है। तो वो जो टाइगर है, पीले कलर की जो ऊन है उसको काम में लेकर के बनाया है, और उनका जो जंगल है वो ग्रीन हो गया। तो इन्होंने बताया है कि आंट जो जेनिफर है वो उनके जो ऊन के बने हुए जो टाइगर है वो पर्दे के आर पार छलांग लगा रहे हैं, और वो जो टाइगर जो कि हरे भरे संसार के, हरे भरे जंगलों के ये जो निवासी है वो एकदम चमकीले पीले पुखराज जैसे लग रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन, कि वो उन मैन से मतलब उन आदमियों से वो नहीं डरते हैं। बीनीथ द ट्री, जो कि ट्री के नीचे है, पेड़ों के नीचे जो आदमी खड़े हुए उनसे वो नहीं डरते, जो टाइगर उन्होंने बनाए हैं। दे पेस इन स्लीक शेवलरिक सर्टेनिटी, दे पेस वो दौड़ते हैं, मतलब जो टाइगर है वो दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, इन स्लीक, स्लीक मतलब एकदम चिकने बने ठने होकर के, शिवेलरिक सर्टेनिटी, शिवेलरिक मतलब क्या होता है, शौर्य के साथ में, शौर्यतापूर्ण तरीके से। तो शौर्य युक्त या शौर्य के साथ, शौर्यपूर्ण तरीके से या बहादुरों के साथ एकदम निश्चयतापूर्वक वे चिकने और बने ठने होकर के वो छलांग लगा रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं उस पर्दे पर, ऐसा लग रहा है वो जो टाइगर है
वो उन पेड़ों के नीचे खड़े आदमियों से बिल्कुल नहीं डरते, और वो एकदम शौर्य के साथ, बहादुरी के साथ अपनी मतलब बिना डरे, उदार मन से, एकदम निश्चयता पूर्वक वो बने ठने चिकने से अपनी दौड़ लगा रहे हैं। Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even the every needle hard to pull। कि जो आंट जेनिफर की जो फिंगर्स है, जो उंगलियां हैं, वो फ्लटरिंग मतलब कांपती है थ्रू हर वूल, कि उन जो ऊन उन्होंने अपने हाथों में ले रखी है, उन ऊन में क्या हो रहा है, उन आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो कांप रही है, उसमें कांपते हुए से चल रही है। क्यों क्यों चल रही है कांपते हुए से? क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, कि यहाँ तक कि उनकी जो आइवरी नीडल है, आइवरी यानी जो हाथी दांत की बनी हुई जो नीडल है, सुई है, वो भी उनको खींचने में हार्ड टू पुल मतलब कठिनाई से खींचना, तो वो जो सुई है वो भी वो खींचने में वो कठिनाई महसूस कर रही है। द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, कि मेसिव वेट मतलब बहुत ज़्यादा भार हो गया किसका? अंकल्स वेडिंग बैंड, कि उन आंट के लिए, जेनिफर चाची जो है उनके लिए, कि उस अंकल से जो वेडिंग का, अंकल मतलब जो जेनिफर के जो हस्बैंड है, जो पति हैं, तो अपने पति से, या जो जेनिफर के जो हस्बैंड हैं उनसे, के पति से उनकी जो वेडिंग हुई थी, जो शादी हुई थी, उस शादी का जो बैंड था, जो फीता था, यानी जो बंधन है, अंकल से शादी का जो बंधन है, वो बंधन क्या हो गया उनके लिए? बहुत ही मैसिव वेट के समान हो गया है, बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है उनके ऊपर, जो वेडिंग का जो फीता है वो भी। सीट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, तो वो फीता क्या हो गया? उन आंट जेनिफर के हाथों पे बहुत ही भार के साथ में सीट्स मतलब बैठा हुआ है, या उनका हाथ है वो दब गया है उस बैंड से, अंकल से, वेडिंग का जो बैंड है उस बैंड से, उस फीते से आंट जेनिफर का हाथ है वो दब गया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी सा लग रहा है। भारी कैसे हो गया? मतलब उनकी शादी है वो एक बोझ के समान उनके लिए हो गई थी। जो जेनिफर है, आंट जेनिफर, उनके लिए अपने पति से जो उनकी शादी हुई थी, वो शादी है वो सक्सेस नहीं हुई थी, उनकी सक्सेसफुल हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं थी। तो उनकी शादी कैसी थी? एकदम बोझ से भरी हुई थी, उसमें हैप्पीनेस नहीं था, मतलब अनसक्सेसफुल था उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो। तो उनके लिए वो क्या थी? एकदम बर्डन के जैसी हो गई थी, वो बोझ के समान हो गई थी। तो यही चीज़ इसमें बताइए कि उनका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी नहीं रहा। When aunt is dead, अब देखो आगे बताया है कि when aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeal she was mastered by, कि when aunt is dead, कि जब ये जो जेनिफर आंट है, जब ये डेड हो जाएगी, जब ये मर जाएगी, इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर भी क्या हो जाएगा? हर टेरिफाइड हैंड, कि उनके जो टेरिफाइड, उनके जो एकदम भयानक, जो डराने वाले जो हैंड्स हैं, जो उनके हाथ हैं, विल लाइव वो रहेंगे, स्टिल रिंग्ड विद मतलब घिरे हुए रहेंगे, किससे? ओडियल्स, ओडियल से मतलब जो कठोर अनुभव उन्होंने जो अपने जीवन में लिए हैं, जो एक्सपीरियंस उनके रहे हैं, एकदम टफ हार्ड जो एक्सपीरियंस रहे हैं। सी वॉज मास्टर्ड बाई, जिसमें वो मास्टर मतलब जिनके वो एकदम से मास्टर्ड बाई मतलब अधीन कर लेना, नियंत्रित कर लेना। तो उनके जब आंट है वो डेड हो जाएगी, मर जाएगी, फिर भी क्या हो जाएगा? उनके जो भयानक हाथ है वो उनके भयानक हाथ है वो उन ऑडियल्स में, उन कठोर अनुभवों में वो घिरे हुए रहेंगे, जिनके द्वारा उनको मास्टर बाय कर लिया, जिसके द्वारा उनको घेर लिया गया, जिसके द्वारा उनको क्या कर लिया? नियंत्रण में कर लिया गया था, उनको कंट्रोल कर लिया गया था। तो उनके हाथ है वो वैसे ही रहेंगे, मृत्यु हो जाने के बाद में भी वैसे ही उनके हाथ है वो रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कठोर अनुभव है वो उन्होंने फील किए हैं, महसूस किए, उनमें वो रही हैं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेट विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने जो टाइगर बनाए हैं पैनल पे, मतलब पर्दे पे, कि पर्दे पे जो फलक पे उन्होंने जो टाइगर बनाए हैं, वो टाइगर क्या करेंगे? दैट शी मेट, जो उन्होंने बनाए हैं, कहाँ? ऊन से बनाए हैं पर्दे के ऊपर। विल गो ऑन प्रांसिंग, वो क्या करेंगे? गो ऑन मतलब चलते रहेंगे, प्रांसिंग यानी उछलते कूदते हुए, प्राउड एकदम गर्व के साथ में, एंड अनअफ्रेड मतलब बिना डरे। तो उनके जो टाइगर उन्होंने जो पर्दे पे बनाए हैं वो हमेशा प्राउड के साथ में और बिना डरे हुए, प्रांसिंग यानी उछलते कूदते हैं वो रहेंगे। वो कभी भी ऐसे नियंत्रण में नहीं रहेंगे, वो कभी भी डरेंगे नहीं। जैसे डर के जेनिफर आंट ने अपना जीवन व्यतीत किया है, जैसे वो
एकदम से बंधन के रूप में रही है, बंधी हुई रही है, लोगों से डरी हुई रही है, वैसे उसके जो बने हुए टाइगर हैं वो कभी नहीं रहेंगे, वो लोगों से नहीं डरेंगे, वो बंधन में नहीं रहेंगे, बिना डरे हुए गर्व के साथ वो उछलते कूदते हैं वो रहेंगे। तो आई होप आपको पोएम समझ में आई है, और इन्होंने इस पोएम के थ्रू अपनी जो मैरिड लाइफ है वो हमें बताई है। किस प्रकार से पहले के टाइम में ऐसे होता था, मेंस डोमिनेट सोसाइटी होती थी, महिलाओं को इतना सम्मान नहीं मिलता था। आज के टाइम में ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। तो आई होप आपको पोएम अच्छी लगी है, पसंद आई है। ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय।